व्यक्तित्व विकास में आज देखेंगे नवधा भक्ति एवं जीवन निर्माण। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला और सबसे आवश्यक बात जो अपनानी है वो है संत का साथ। संत जो निम्न बातों का धनी है। पहला ऊर्जावान हो, दूसरा सबका हित चाहने वाला विश्वामित्र मीन्स सद्भावी हो, तीसरा सकारात्मक दृष्टिकोण का धनी हो, चौथा सद्गुणी और संयमी हो, और पांचवा और अंतिम ज्ञानवान हो। संत की उपरोक्त 5 विशेषताएं हैं। जिनमें यह उपलब्ध हो वही संत कहलाएगा। हम जिस व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, आत्मीयता जोड़ते हैं अथवा रहते हैं, उसके ऊर्जा वलय मीन्स ऑरा से, कर्मों से, ज्ञान से अवश्य प्रभावित होते हैं। आत्मीयता जितनी अधिक होगी यह प्रभाव उतना अधिक होगा। उसके द्वारा किए गए पाप पुण्यों का प्रभाव उसकी मित्र मंडली व चाहने वालों पर पड़ता है। पात्र भेदात पयो बिंदुस्त्रैगुण मन्य वगाहते कपूरत्वम मौक्तिकताम विश्वम संगभेदतः। जैसे पानी की बूंद संगति से क्रमशः केले, सीप और सर्प के मुंह में पड़ने से कपूर, मोती और विष बन जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसी संगत करता है वैसा ही उसे फल मिलता है, अर्थात वैसा ही वह हो जाता है। त्रिदोष नाशो नियतो वमन स्वप्न मर्दनः प्राणायामः संताम संगम सर्वदोष विनाशकः। वमन से कफ, शयन से पित्त और मर्दन से वात का रोग दूर होता है, परंतु प्राणायाम व सत्संग से मनुष्य के सभी दोष व विकार समाप्त हो जाते हैं। अतः संत का संग जितना संभव हो अवश्य करें। दुष्ट का संग कई बार तत्कालिक लाभ दे सकता है, परंतु दीर्घकालीन रूप से कुछ न कुछ दारुण दुख अवश्य देता है। कई ऐसे व्यक्ति हमने देखे जिनका अपना चरित्र व जीवन बहुत अच्छा था, परंतु किसी कारणवश वो दुर्जन से दोस्ती कर बैठे, जिसका कठोर दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। इतिहास में इसका पहला उदाहरण कर्ण है, जिसने दुर्योधन का साथ दिया व अपना जीवन नष्ट किया। दूसरा उदाहरण विभीषण का है, जिसने दुष्ट रावण का साथ छोड़कर लंका का राज्य प्राप्त किया। अतः व्यक्ति से भावपूर्ण संबंध जोड़ने से उसको परख अवश्य लें। यदि वह नीच वृत्ति का है तो तुरंत साथ छोड़ें, इसी में हित है। तीसरा उदाहरण देखिए, मंथरा जैसी नीच वृत्ति की दासी से पूरे राजमहल में विषाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मीरा को भी तुलसीदास जी ने संकेत में यही समझाया, जाके प्रियन राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम सदपि परम सनेही। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्यार नहीं है, अर्थात जिनके भाव श्रेष्ठ नहीं हैं, वो चाहे आपके कितने भी स्नेही हों, प्रियजन हों, उनका त्याग वैरी अथवा अर्थात दुश्मन की तरह ही करें। एक और उदाहरण देखिए, हनुमान जी लंका गए तो द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी, तो हनुमान जी को देखकर बोली, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अर्थात यह मूर्ख मेरा भेद नहीं जानता, इधर उधर के चोरों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाती हूँ। हनुमान जी उसकी बात सुनकर हंसते हैं। चोरों को दंडित करता इसका धर्म है, परंतु गलत संगत के कारण इसे यह नहीं पता चल पा रहा कि असली चोर कौन है। चोर तो राजा रावण है, जो एक नारी को चुरा कर लाया है। गलत संगति व्यक्ति के भीतर मति भ्रम पैदा कर देती है, जिससे वह सच्चाई से दूर होता जाता है। हनुमान जी जोर जोर से श्री राम की जयकार करते हैं, वह उसको घूसा मारते हैं। कपिश्रेष्ठ का पावन स्पर्श उसके उच्च संस्कार जगा देते हैं और उसमें परिवर्तन आ जाता है।
अब वह कहती हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखें नयन राम कर दूता। लंकिनी का हृदय परिवर्तन हनुमान जी को लंका में प्रवेश दिला देता है। इसी प्रकार अशोक वाटिका में हनुमान जी का दर्शन कर त्रिजटा के शुभ संस्कार जाग उठते हैं। वह भी हनुमान जी व माता सीता की सहायक बन जाती हैं। इस प्रकार संतों का संग व्यक्ति के शुभ संस्कार जगाकर उसको सन्मार्ग पर चलाता है। आज समय की विडंबना है, व्यक्ति को मनोकामना पूर्ति वाला संत चाहिए। वह तथाकथित संतों को पैसे वाला, बड़ी गाड़ी बंगले वाला चेला चाहिए। चंद्रगुप्त, चाणक्य, समर्थ गुरु शिवाजी, आचार्य सोमदेव और रामप्रसाद बिस्मिल जैसी महान परंपरा का पुनः देश में प्रारंभ हो। दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। जब व्यक्ति संतों का संग करता है तो उसका विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने से उसमें जीवन का सदुपयोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके हृदय में विचार आता है कि यह जीवन अनमोल है, यह यूं ही व्यर्थ न चला जाए। जीवन का सदुपयोग तभी संभव है जब जीवन का लक्ष्य ऊंचा बनाया जाए। इसके लिए उच्च चरित्रों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ईश्वर तुल्य, देवतुल्य महामानवों के जीवन प्रसंग पढ़ने का निर्देश भगवान ने इस सूत्र में दिया है, जो जैसा पढ़ेगा वैसा ही सोचेगा। यदि श्रेष्ठ पढ़ेगा तो श्रेष्ठ भावों का उदय होगा, यदि निम्न कोटि का साहित्य पढ़ेगा अथवा इंटरनेट पर अश्लील चित्र देखेगा तो वैसा वैसा भाव बनता जाएगा। भगवद गीता कहती है, ध्यायातो विषयान पुषम संगस्तेषु जायते। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसको रोकने का सरल उपाय इस सूत्र में दिया गया है कि भगवान की कथाओं लीलाओं में व्यक्ति अपने मन को रमाए। भगवान बड़े ही वीर हैं, वैसा भाव हमारे भीतर आएगा। भगवान बड़े ही करुणानिधान हैं, हमारा चरित्र भी उदार होगा। सत्य, प्रेम, न्याय की रक्षा के लिए हमारे अवतारों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। हम भी अपने जीवन में सत्य, प्रेम व न्याय का पथ अपनाएंगे। जैसे अग्नि के समीप जाने पर उष्णता आती है, वैसे ही भगवान के चरित्र का मनन अथवा गायन करने से दिव्यता उत्पन्न होती है। कपड़े को जिस रंग के टब में डुबाया जाए वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपने हृदय को भगवान की पावन कथाओं में डुबा दें तो हमारे भीतर के गलत संस्कार अवश्य कटेंगे, वह हमारा व्यक्तित्व महान बनेगा। शास्त्र कहते हैं, स्वाध्यायात मा प्रमदः। स्वाध्याय में प्रमाद न करें। अपने पास महापुरुषों के जीवन चरित्र रखें और उसका कुछ न कुछ अध्ययन अवश्य करें। आज हमारी युवा पीढ़ी बाहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर अजीबोगरीब तरह के चरित्र पढ़ती है, जिससे उनके जीवन में अनेक प्रकार के भ्रम व विकार उत्पन्न होते हैं। महामानवों द्वारा इतनी मात्रा में सद्ज्ञान छोड़ा गया है कि उसे बटोरने भर से काम चल सकता है। इसी प्रक्रिया को सद्ग्रंथों का स्वाध्याय कहते हैं। उसकी उपयोगिता आजीविका उपार्जन से किसी भी प्रकार कम नहीं है, किंतु यह स्वाध्याय ऐसे ग्रंथों का होना चाहिए जो हमें यथार्थता के समीप पहुंचा सके और प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। एक स्पेनिश पत्रकार ने एक बार महात्मा गांधी से प्रश्न किया, आप अब जिस रूप में हैं वह बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? गांधी जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण, महापुरुष ईशा, दार्शनिक रस्किन और संत टॉलस्टॉय से। पत्रकार अचंभे में आ गया। उसने अनुभव किया इनमें से कोई भी तो गांधी जी के समय नहीं रहा, पर फिर उससे प्रेरणा वाली बात कैसे कहते हैं? उसने अपनी आशंका व्यक्त की,
इस पर गांधी जी बोले, महापुरुष सदैव बने नहीं रहते, यह ठीक है। समय के साथ उनको भी जाना पड़ता है, किंतु विचारों, पुस्तकों के रूप में उनकी आत्मा इस धरती पर चिरकाल तक बनी रहती है। जिन्हें लोग कागज के निर्जीव पन्ने समझते हैं, उनकी आत्मा उन्हीं में लिपटी हुई रहती है। उनमें सदैव जीवित रहे लोगों को दीक्षित करने, संस्कारवान बनाने और जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए शक्ति, प्रकाश और प्रेरणाएं देने का सामर्थ्य बना रहता है। मुझे भी इसी प्रकार उनसे प्रकाश मिलता है। स्वाध्याय वस्तुतः आत्मोन्नति का ऐसा ही साधन है। भारतीय इतिहास के नक्षत्र सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राधाकृष्णन और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि सबने जीवन में जो कुछ पाया वो सब उनकी स्वाध्याय सुरुचि का वरदान है। स्वाध्याय से मनुष्य का विचार बल उसी तरह पोषण पाता है जिस तरह खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए नहरों से लिया गया जल। यह सौभाग्य हर किसी के लिए सुलभ है। हर तरह की दिशाएं भी समुपलब्ध रहती हैं। मनुष्य जिस किसी भी दिशा में आगे बढ़ना चाहे, उसे उसी प्रकार का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन घर बैठे मिल सकता है। पेरिस के लूव लला संग्रहालय में एक पांडुलिपि नेपोलियन के हाथ की लिखी हुई रखी है। यह लगभग 200 विभिन्न पुस्तकों की सूची है जिन्हें नेपोलियन बोनापार्ट ने किसी समय अपने स्वाध्याय के लिए चुना और मंगवाया था। इन पुस्तकों में वीरतापूर्ण इतिहास, युद्ध विद्या ही नहीं, मानवीय जीवन की समस्याओं पर लिखे गए महापुरुषों के निबंध और उपन्यास भी सम्मिलित थे। नेपोलियन जैसे तानाशाह का यह पुस्तक प्रेम अन्यथा नहीं था। यदि उसने अपनी यह अभिरुचि विकसित न की होती तो 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिगेडियर जनरल के पद तक पहुंचने की योग्यता, क्षमता और विचार बल उसे नहीं मिल सका होता। पुस्तकें ज्ञान और अनुभव का वह सार होती हैं जो दूसरे लोग कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलकर प्राप्त करते हैं और अपने पीछे की पीढ़ी के लिए सरल, सुबोध और निर्विघ्न राजपथ के रूप में छोड़ जाते हैं, जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति सुविधापूर्वक, सुरक्षापूर्वक इच्छित लक्ष्य तक जा पहुंचता है। It is not fearlessness the first essential condition for spiritual growth. Shri Adiguru Shankaracharya, one of the greatest intellects of all time, urged that he who would walk the way of the spirit must have Vajra Hriday, a heart strong as thunderbolt. When Swami Vivekananda returned from America and entered upon his work of regeneration in India, the one message which he delivered to the people as he travelled from town to town, from village to village, in this ancient land of heroes and sages, was this: be bold, be fearless. Anyone who reads Swamiji words is sure to feel a thrill, a sense of power even today. Here are a few words which I love to recall. Stand up, be bold, be strong. Strength is life, weakness is death. Weakness is the one cause of suffering. We become miserable because we are weak. We lie, steal, kill and commit other crimes because we are weak. We suffer because we are weak. Where there is nothing to weaken us, there is no death and no sorrow. इसको हिंदी में देखते हैं। क्या आध्यात्मिक विकास के लिए निर्भयता पहली अनिवार्य शर्त नहीं है? सर्वकालिक महानतम बुद्धिजीवियों में से एक श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने आग्रह किया था कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसके पास वज्र हृदय होना चाहिए, एक ऐसा हृदय जो वज्र के समान दृढ़ हो। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे और भारत में अपने पुनर्जागरण के कार्य में लग गए तो उन्होंने वीरों और ऋषियों को इस प्राचीन भूमि में
शहर दर शहर, गांव दर गांव यात्रा करते हुए लोगों को जो एक संदेश दिया वह था, साहसी बनो, निडर बनो। जो कोई भी स्वामी जी के शब्दों को पढ़ता है उसे आज भी एक रोमांच, एक शक्ति का एहसास अवश्य होता है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें मैं याद करना पसंद करता हूँ। खड़े हो जाओ, साहसी बनो, मजबूत बनो। शक्ति ही जीवन है, दुर्बल की मृत्यु है। दुर्बलता ही दुख का एकमात्र कारण है। हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं और अन्य अपराध करते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम कष्ट इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं। जहाँ हमें कमज़ोर करने वाली कोई चीज़ नहीं है वहाँ ना मृत्यु है ना दुख। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका प्रव्रज्य हेतु पहुँचे हुए थे। उनका उद्बोधन प्रसिद्ध चिंतकों व विचारकों के मध्य हुआ तो सभी ने एक स्वर में उनके अद्भुत व्यक्तित्व एवं प्रकांड पांडित्य की प्रशंसा की। उद्बोधन के पश्चात वे जिस महिला के घर रुके हुए थे उनके घर पहुँचे तो उन महिला से बोले, बहन, आज ईश्वर ने इस नाचीज़ को अन्यथा ही बहुत प्रशंसा दिलाई। कुछ दिनों के उपरांत वे न्यूयॉर्क शहर के बॉक्स क्षेत्र से गुजर रहे थे कि वहाँ उनकी वेशभूषा को देखकर कुछ अराजक तत्वों की भीड़ लग गई। उनमें से कुछ उन पर छीटाकशी करने लगे तो कुछ ऐसे भी थे जो अन्यथा ही उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। घटना की खबर जब महिला को लगी तो वे कुछ साथियों को लेकर स्वामी जी को लेने पहुंची। रामतीर्थ उसी निर्विकार भाव से बोले, बहन, आप हस्तक्षेप ना करो। आज ईश्वर का अपने इस भक्त को अपमान से भेंट कराने का मन है। भगवान के भक्त के लिए मान क्या और अपमान क्या। श्रीमद् भगवद गीता में जिस स्थित प्रज्ञ का वर्णन है उस स्वरूप का दर्शन उसमें सबको उन क्षणों में हुआ।